इस विशाल वृक्ष को देखिए, अत्यंत शक्तिशाली वृक्ष है। ये सभी को प्रिय है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या वृद्ध व्यक्ति भी क्यों ना, सभी को अच्छा लगता है ये वृक्ष। और सत्य कहूं तो ये भी सबकी सेवा करता है, सबको फल प्रदान करता है, सबको छाया प्रदान करता है। दूर से देख के ऐसा लगता नहीं कि इसे देखभाल की आवश्यकता है, किंतु एक कुशल माली ऐसा नहीं सोचता। वो समय समय पर बारीकी से इसका निरीक्षण करता है, देखता है। यदि कोई ऐसी शाखा है जिसको रोग लग गया है तो उसे काट कर अलग कर देगा। यदि कोई शाखा है जो मृत है तो उसे अलग कर देगा। और ऐसे देखभाल रखने के कारण से ही ये वृक्ष इसी प्रकार स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, सबकी सेवा कर पाता है। आपको भी स्वयं के साथ यही करना चाहिए। स्वयं के लिए आपको एक कुशल माली बनना होगा, रक्षा करनी होगी अपने शरीर की, अपने मन की। शरीर यदि किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो औषध ग्रहण करने पड़ेंगे। यदि मन किसी अनुचित व्यसन में ग्रस्त हो जाए तो इससे स्वयं को मुक्त करना होगा। आप स्वयं का ध्यान रखेंगे तभी आप भी इस वृक्ष की भांति बनेंगे। ये वृक्ष जो सबका प्रिय है, जो सबकी सेवा कर सकता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये है वट का एक बीज। चलिए इसे बोते हैं, थोड़ा जल देते हैं। अब यहां पे वट का एक विशाल सा वृक्ष आएगा, किंतु कैसे? कौन इसमें सहायता करेगा? कौन इसे संभव करवाएगा? प्रकृति। जी हाँ, इस संसार में जो भी बनता है या जो भी बिगड़ता है उसके लिए उत्तरदायी प्रकृति ही होती है। प्रकृति के कारण ही तो धूप आती है, उसी के कारण ही तो वर्षा होती है, जल मिलता है। उसी के कारण ये वट का बीज वट के विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा। किंतु किसी मनुष्य को देखिए, मनुष्य कहता है कि इस वृक्ष पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बीज को बोया है। अब सारा कार्य प्रकृति करे और सारा श्रेय मनुष्य ले जाए, क्या ये उचित है? कदापि नहीं। अब इसी का उत्तर प्रकृति में ही छिपा है। कभी कोई पक्षी भी किसी बीज को बो देता है, वहां एक वृक्ष आ जाता है, उस पर फल लगते हैं, वो पक्षी उस फल को खाता है, किंतु शेष सभी पक्षियों को, प्राणियों को वहां का फल खाने से मना नहीं करता। उस वृक्ष पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, सब में बांटता है। और यही हमें करना चाहिए। जो प्रकृति से आया है उसे पुनः प्रकृति तक लौटने दें, ये सबसे अधिक आवश्यक है। पंछी की भांति बनिए, तभी आपका मन भी इस आकाश में उड़ना सीखेगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। जल जीवन का आधार है, ये पंच तत्वों में से एक और अत्यंत विशेष। इसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये जल, इसे अपने गंतव्य का ज्ञान है, ये जानता है इसका लक्ष्य क्या है और प्रयास करके वहां तक पहुंच ही जाता है। ये पर्वतों से बहता है, गिरता है, नदी में समा के उसके साथ बहता है, वनों को हरा भरा करता है, प्राणियों की प्यास बुझाता है, आगे बढ़ता है, मनुष्यों से भेंट करता है। ये इसे बांधों में बांध के रख देते हैं, ये बंध भी जाता है, मनुष्यों का कल्याण करता है, फिर बांध से छूटकर आगे बढ़ता है। कहीं टकराता है, कहीं गिरता है, कहीं से मार्ग नहीं मिलता तो मार्ग ढूंढ लेता है, कहीं मार्ग होता नहीं है तो वहां मार्ग बना लेता है और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अर्थात समुद्र में जाके समाहित हो जाता है। हमें भी कुछ इसी प्रकार होना चाहिए, जहां से भी जाओ सबका कल्याण करो, आगे बढ़ो। आप कभी टकराओगे, गिरोगे, चोट लगेगी, उतार चढ़ाव सभी आएंगे,
आगे बढ़ते रहो। कहीं मार्ग ना मिले तो ढूंढो, कहीं मार्ग ना हो तो बनाओ। अपने गंतव्य को सदैव स्मरण रखो। अंत में अपने मोक्ष को अवश्य प्राप्त करो। और मेरे साथ प्रेम से कहो, राधे राधे। आज हम बात करते हैं दो प्रकार के व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति वो जो आवश्यकता से कहीं अधिक धन अर्जित कर लेता है। उसके पास उतना धन होता है जिसकी उसे आवश्यकता भी नहीं होती, तब भी और धन अर्जित करने की चेष्टा में लगा रहता है। हर संभव प्रयास करता है, हर कर्म करता है, चाहे कर्म उचित हो या अनुचित, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उसे इस संसार का सारा सुख अनुभव करना है, सारी सुविधाएं अनुभव करनी है। आजीवन प्रयास ही करने में लग जाता है। अब इस सबके साथ उतना तनाव भी आता है, उतनी चिंता भी आती है। इसका सारा जीवन प्रयास करने में निकल जाता है जीवन जीने के स्थान पर। एक है दूसरा व्यक्ति जो जानता है कि उसकी आवश्यकता कितनी है और केवल उतना ही धन अर्जित करता है, उससे अधिक तनिक भी नहीं। उसे 2 समय का भोजन मिल गया, सर के ऊपर छत मिल गई, पर्याप्त है। इसी में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है, न व्यर्थ की चिंता पालता है, न व्यर्थ का तनाव लेता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, इन 2 व्यक्तियों में से आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे? अधिकतर लोग यही कहेंगे, हम वो दूसरा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो संतुष्ट है। किंतु ध्यान से देखेंगे तो आपके कर्म वही है जो पहले व्यक्ति के। अब सदैव प्रयास में लगे हैं कि आपको ये भी पाना है, वो भी पाना है, इसकी भी मुझे आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता है। आपने बहुत कुछ पा लिया है। प्रश्न ये है कि आपको इस सब की आवश्यकता भी है। इसका उत्तर आपके अंतर्मन में है। आपका मन जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। उसमें झांक के देखिए। संतुष्टि मनुष्य को आनंद देती है। जितना संतुष्ट मनुष्य होगा उतना ही अधिक आनंद होगा। अब आपको इस बात का निर्णय लेना है कि आपको संतुष्टि कब और कहां मिलेगी, कितना प्राप्त करने के पश्चात मिलेगी। ये उत्तर निकलेगा मन से। इस समाज के चक्र में फंस के स्वयं को मत उलझाइए। अपने भीतर के झूठे अहंकार को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो जीवन कब जिएंगे? रुक जाइए, शांत हो जाइए, अपने अंतर्मन में झांक के देखिए कि संतुष्टि कहाँ है। उस संतुष्टि को पा लीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मोहन के बांसुरी का ये सुर, ये संगीत भला किसे नहीं भाता, सभी को मोहक लगता है। अब ये स्वर आता कहां से? कोई कहेगा कृष्ण के हृदय से। सत्य है, ये स्वर हृदय से निकलता है, पर प्रकट होता है इस बांसुरी से। इस बांसुरी को देखिए, इन छिद्रों को देखिए। हर सुर से अपना एक स्वर निकलता है। अब जो व्यक्ति इन सभी सुरों को, स्वरों को समझता है, इसमें निपुण है, वो इस बांसुरी से जो भी धुन बजाएगा वो तो मधुर होगी। अब ऐसा ही कुछ जीवन के साथ भी है। जीवन के कुछ आयाम होते हैं, अर्थ, कुटुंब और अध्यात्म। यदि जीवन का हर क्षण सुखद हो ऐसा आप चाहते हैं तो इन 3 आयामों में आपको निपुण होना होगा। किसी भी एक आयाम में यदि आप अधिक झुक गए तो शेष 2 आयामों से जो सुख प्राप्त होना है वो नहीं होगा। धन अर्जित करना है परिवार के लिए, परिवार का सुख है मन की शांति के लिए, मन की शांति है मन की शुद्धता के लिए। जब ये मन शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मधुर होगा और प्रेम से कहेगा, राधे राधे। जितना शक्तिशाली ये मन, उतना शक्तिशाली ये तन।
कि हमारा शरीर ये क्या है? एक रथ की भांति। और एक रथ तब तक चल ही नहीं सकता जब उसे चलाने वाला कोई सारथी ना। ये मन शरीर का सारथी। अब सोचिए, यदि ये सारथी ही शक्तिहीन हो, दुर्बल हो, तो इस रथ का क्या होगा? ये उचित मार्ग पे नहीं चल पाएगा, उचित गति से नहीं चल पाएगा, मन चाहे स्थान पे ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए मन की शक्ति आवश्यक है। अब मन की शक्ति हम कहां से प्राप्त करते हैं? निश्चय की शक्ति से। अब निश्चय की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए? हम दिन प्रतिदिन कुछ निश्चय करते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, किंतु जैसे ही हम निश्चय पूर्ण करते हैं, मन की शक्ति बढ़ जाती है। कोई निश्चय हम पूर्ण ना कर पाए, मन की शक्ति घट जाती है। एक दीवार की भांति छोटी छोटी शिलाएं हम एक के ऊपर एक लगाते हैं, एक दीवार खड़ी हो जाती है। इतने सारे पत्थर एक साथ आ जाते हैं, एक ऐसी दीवार बनती है जिसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। वैसे ही मन, ऐसे ही निश्चय। छोटे छोटे कर्म करके अपने निश्चय पूर्ण कीजिए। ये निश्चय पूर्ण हो गए, मन की शक्ति बढ़ेगी। कुछ इस प्रकार कि बड़े से बड़ा संकट भी क्यों ना आ जाए, ये संकट अपना श्वास तोड़ देगा, किंतु आपका मन वैसे ही शक्तिशाली रहेगा। तो मन की शक्ति बढ़ा कर रखिए ताकि आप उचित मार्ग से चल सके, उचित गति के साथ, और मन चाहे स्थान पर पहुंच सके। तभी तो ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। हमारे घर में अनेक कक्ष होते हैं, किंतु ऐसा क्या है जो केवल एक है? हमारे घर का द्वार। ऐसा क्यों है? अनेक द्वार भी तो हो सकते हैं। विचार कीजिए, एक विशाल भवन है, चारों ओर से द्वार ही द्वार है। अच्छा होगा, आने जाने में कितनी सरलता होगी। अब ऐसा हम क्यों नहीं करते? अब आप कहेंगे इसका उत्तर तो सरल है। जितने द्वार होंगे उतने द्वारपाल भी होंगे। कौन कब कहां से आएगा, कौन चला जाएगा, इस पे ध्यान ही नहीं रहेगा। चोरी का संकट भी बढ़ सकता है। चलो अच्छी बात है, ये बात आप समझते हैं, इसलिए आपके घर में एक ही द्वार है। किंतु आपके मन का क्या? क्या आपके मन पर भी कोई द्वार लगा है? नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है और आपके मन में कुछ भी डाल के चला जा सकता है। बिना किसी रोक टोक के कोई व्यक्ति आके कोई भी विचार मन में डाल देगा, चाहे वो हमारे लिए शुभ हो, अशुभ हो या घातक भी क्यों ना। वो विचार हो सकता है वासना से भरा, क्रोध से भरा, मतभेद से भरा, द्वेष से भरा, अहंकार से भरा, या कोई व्यर्थ का विचार हो सकता है। विश्व का कोई भी विचार मन में आके बैठ सकता है। अब मन में जो विचार है, ऐसा ही मन अनुभव करेगा। सभी नकारात्मक विचार आएंगे तो सुख कहां से ये मन अनुभव करेगा? इसलिए आवश्यक है कि मन पे हम सकारात्मकता का द्वार लगाएं। अर्थात कोई भी विचार आए, यदि सकारात्मक हो तो प्रवेश करने दीजिए। यदि वो आपको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक लाभ दे तो उसे प्रवेश करने दीजिए। यदि नहीं, यदि वो नकारात्मक विचार है तो उसे द्वार से ही पुनः लौटा दे। जितने शुभ विचार आएंगे इस मन में, उतना ही शुभ ये जीवन होगा। और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। भोजन से ही शरीर बनता है। बालपन से लेके अब तक जो भी आपका भोजन रहा है, जो आपका आहार रहा है, उसी के अनुसार आज आपका शरीर है। ये भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके हर अंग को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला अंग कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये भोजन आग किस स्थान से रहा है, ये समझिए। दूसरा अंग, भोजन बना कौन रहा है। अब सर्वश्रेष्ठ तभी होता है जब माता के हाथ का भोजन मिलता है, किंतु यदि माता के हाथ का भोजन आपको प्राप्त भी ना हो तो उस व्यक्ति को भोजन बनाना चाहिए जो सात्विक हो। तीसरा अंक, किस स्थान पर आप भोजन कर रहे हैं। जिस स्थान पर आप भोजन कर रहे हैं उसे सात्विक होना चाहिए।
वो अत्यंत आवश्यक है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंग, कि जो भोजन आप कर रहे हैं वो जहां से आपको प्राप्त हुआ है, जिस किसान से आपको प्राप्त हुआ है, जिस स्थान पर बैठकर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसका आभार व्यक्त कीजिए और भोजन पूर्ण रूप से समाप्त कीजिए। तभी ये भोजन आपको सुखी जीवन देगा, स्वस्थ शरीर देगा और ये मन ये प्रफुल्लित होकर कहेगा, राधे राधे।